अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज मैं करने जा रही हूँ सितारा के साथ यूट्यूब की इस जर्नी के 2 साल का सबसे बड़ा एक्सपोज़। जी दोस्तों, बहुत सी चीज़ें एक्सपोज़ की इस पूरी जर्नी के अंदर, बहुत सी चीज़ें आपके साथ शेयर की, बहुत सी चीज़ें दिल में भी रखी और अब भी इस वीडियो के बाद भी बहुत सी चीज़ें हमारे सीनों में हैं, हमारे दिलों में दफन हैं और वक्त आने पर शायद हम कभी निकालें और अगर उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी तो शायद हम कभी भी वो चीज़ें पब्लिक ना करें। लेकिन खैर, ये एक्सपोज़ जो है इसकी मुझे लगता है कि अब ज़रूरत है और आपको मेरा रिएक्शन फुल वॉच करना पड़ेगा, एंड तक सुनना पड़ेगा। मे बी बहुत से लोगों को मेरी बात बड़ी जल्दी समझ आ जाए, लेकिन मेरी बातें बहुत जल्दी समझ आती नहीं हैं। खैर दोस्तों, ये बातें जो हैं इनसे रिलेटेड कुछ बातें मैं पिछले 2 साल में कर चुकी हूँ और अब बिग एक्सपोज़ इसलिए कह रही हूँ कि आपको भी यकीन आ जाएगा मैं किस लिए कह रही हूँ। दोस्तों, मैंने काफ़ी पहले बात की थी कि सितारा की ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात हैं। सितारा के साथ जो ऑडियंस जुड़ी हुई है उन्होंने देख लिया। बहुत सी ऑडियंस तो इस मुश्किलात के झंझट से ख़ुद तंग आकर उसको छोड़कर भी चले गए। अनसब्स तो नहीं किया, लेकिन उसकी वीडियोस को वॉच करना छोड़ दिया। खैर, इसके अलावा सितारा की वीडियो, सितारा का चैनल हो गया, मेरा चैनल हो गया, मरियम का चैनल हो गया, इसको बहुत ज़्यादा हार्म भी पहुंचाया गया, बहुत ज़्यादा। अब तो मेरे और मरियम के चैनल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। खैर, कोई बात नहीं, सब कुछ अल्लाह के हाथ में, किसी के हाथ में कुछ नहीं होता। आप सब जानते हैं कि जाज़िब और मरियम ने इस सारी सिचुएशन को कैसे जो है वो टैकल किया था। मेरे चैनल के ऊपर तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं कहती हूँ कि मैंने इतनी लाइव्स भी नहीं लगाई थी, क्योंकि मुझे पता था कि लाइव्स के अंदर जो है मामला ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। खैर, बहुत रिज़र्व रहकर हमने एक औरत को सपोर्ट किया था और हमने अपना मुद्दा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू पहले दिन जो रखा था वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था और आज भी वो वैसा ही क्लियर है और आगे भी वो वैसा ही क्लियर होगा। सितारा को सपोर्ट करने में ना हमें चैनल की हिर्स थी, ना हमें किसी भी चीज़ की लालच थी। ठीक है, हमने आपको पता होगा मैं वो वाहिद बंदी हूँ जिसने सलमा सितारा के इस सारे इशू के बीच में स्टार्ट के 3 दिन बिल्कुल न्यूट्रल रहकर काम किया था। मैं वो बंदी हूँ जिसने फ़ौरन से ना सपोर्ट और ना हेट, इन दोनों के बीच में फ़ैसला नहीं किया था, क्योंकि मैं हर चीज़ को कोशिश करती हूँ, ख़ास तौर पर दूसरों का मामला हो तो उसको मैं कानून और शरीयत, ठीक है, उसके हिसाब से लेकर चलने की कोशिश करती हूँ कि मेरे हाथों किसी के साथ ज़्यादती, जुल्म, नुकसान ना हो जाए किसी का। अपनी चीज़ की इंसान भरपाई कर सकता है और पराये का दिल अगर दुख जाए, पराये को नुकसान हो जाए, वही बात है, वो फिर हुकूकुल इबाद में आ जाता है और उसका खमियाजा भुगतना आसान नहीं होता। इसलिए मैं शुरू के 3 दिन न्यूट्रल थी। खैर, उस चीज़ को तो मैंने बहुत अरसा फेस किया, लोगों ने उसका कितना मजाक उड़ाया, लेकिन मैं आज भी खुश हूँ कि मैं साबित कदम थी और मेरी वजह से ना सदमा बाजी को कोई नुकसान मिला। वो नाराज़ भी होती होंगी क्योंकि नाम लेने से भी डरते हैं, भाई केस ना ठोक देंगे, हमारा नाम क्यों लिया जा रहा है। खैर, केसेस से डरते नहीं हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर हम शरीफ हैं तो शरीफ रहने दो। और वो क्या कहते हैं कि हम शरीफ क्या हुए, दुनिया ख़ुद को बदमाश समझने लगी। तो खैर, मैं कहती हूँ ना कि शरीफ हूँ तो शरीफ रहने दें, बदमाशी पे ना ही कोई उतारे तो अच्छा होगा। और जाज़िब चाहती भी नहीं है कि वो बिला वजह की बदमाशियों में पड़े, क्योंकि मैं ऐसी बंदी हूँ कि मैं बहुत रिज़र्व रहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं रिज़र्व रहूँ, लेकिन अगर मुझे खुल के सामने आना पड़ा, मतलब मेरे साथ जो है वो टक्कर ली गई और दू बदू मुझे छेड़ा गया, तो फिर मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। फिर मैं आई तो फिर बहुत बुरी तरह ही मैं मीडिया के ऊपर आकर बहुत कुछ करने का हक रखती हूँ जो मैं करना चाहती नहीं। पर्सनली मैं नहीं चाहती, 1000 बार कह रही हूँ नहीं चाहती, बस उकसाएं नहीं। खैर, तो यहाँ मैं बात कर रही थी कि सितारा के सारे स्ट्रगल से रिलेटेड जो कुछ था उसमें मैं पहले जो है वो ना मैंने जो है वो सितारा की बहन को कोई नुकसान पहुँचाया, ना मेरी वजह से सितारा को कोई नुकसान पहुँचा। जब मुझे लगा कि अब मुझे रिज़र्व हो जाना चाहिए, बहुत से लोगों ने आकर कहा कि आपने कैसे कहा कि मैं सितारा की सपोर्ट में नहीं हूँ। कुछ लोगों को मेरी बात समझ आ गई, जिनको नहीं समझ आनी थी नहीं आई। तो यहाँ मैं बात कर रही थी बहुत इंपॉर्टेंट
امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر میں نے یہ بات آپ لوگوں کو بتانی تھی کہ ستارہ یاسین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ریلیٹڈ میں نے کافی پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ اس کی ماں کی وجہ سے ہو رہا ہے. میں اس کی ماں کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہی, میں صرف اور صرف ایک چیز جو ہے یہاں پر ایک ریئلٹی کو ایکسپوز کرنے جا رہی ہوں. پہلے بھی کر رہی تھی لیکن آج میں اس کو بالکل ہی ڈفرینٹ نظریے کے ساتھ پوری ریئلٹی کے ساتھ یہاں پر رکھ رہی ہوں. اور بہت سے لوگوں کو اس سے تکلیف ہوگی, ان محترمہ کو خود تکلیف ہوگی جن سے ریلیٹڈ میں بات کرنے والی ہوں, لیکن جو سچ ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے, اور کڑوا ہر کوئی نہیں ڈائجسٹ کر سکتا, لیکن صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اگر ڈائجسٹ کر لیا جائے. دوستو میں ایسے دشمن کو دشمن ہی نہیں مانتی جو کہ دشمنی کی اوقات بھی نہ رکھتا ہو. جی بالکل, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی سے اپنا بدلہ لے سکتے ہیں اور آپ اگلے کو نیچا دکھا سکتے ہیں, آپ اگلے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اپنے حریف کی طرح کھل کر سامنے آنا چاہیے. سمجھ جائے گا یہ بندہ جس کے بارے میں بات کر رہی ہوں ویڈیو سننے کے بعد. ستارہ یاسین کا میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اس کی ماں کی وجہ سے ہی اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے ستارہ یاسین کے اوپر, اس کے کردار کے اوپر جو الزام لگایا گیا تھا وہ تھا اس کے سوتیلے بھائی کی طرف سے. اب آپ کہیں گے یہ کیا آپ کہہ رہی ہیں, بالکل ہے وہ سوتیلا بھائی. اگر آپ دیکھیں اجگر اس کا سوتیلا بھائی ہے کیونکہ اس کے سوتیلے باپ کا بیٹا ہے, چچا کا بیٹا بھی, بہنوئی بھی, اور سوتیلے باپ کا بیٹا بھی ہے. تین رشتے ہیں, لیکن اس سب کچھ میں جو سب سے خطرناک رشتہ ہے وہ سوتیلے بھائی کا. اسی طرح اس اجگر کا بھائی اس کا سوتیلا بھائی, اور اسی طرح اجگر کی بہنیں اس کی سوتیلی بہنیں. یہاں جو ہے آپ نے کھلے میں دیکھا ہے کہ وہ عربی جو ہے وہ کس طرح ستارہ کی ماں کو ٹریٹ کرتا ہے, اور ستارہ کی ماں جس سے محبت کرتی ہے اس سے تو شدید نفرت کرتا ہے. یہ ایک ڈیمو تھا. دوسری چیز کیا تھی کہ آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا جب ستارہ جو ہے وہ سعودیہ میں تھی, شروع میں اصغر کے فیس ایکسپریشنز کیا تھے, انتہائی بیزاری والے, اور اس کے بعد وہ اچانک سے ٹھیک ہو گیا تھا. یقیناً یہ پلان پہ کام ہو رہا تھا, اور یہ پلان جو ہے عربی کی ہی طرف سے تھا. اس کے علاوہ عائشہ کو انٹری نہیں تھی باپ کے گھر میں, یہ بھی آپ جانتی ہیں. عائشہ کو انٹری کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ عائشہ نے سناروں میں شادی کی تھی سگے چچا کے بیٹے سے ڈیورس لے کر. وہ بات اس کے باپ کو پسند نہیں تھی, اور آپ کو پتہ ہوگا کہ عائشہ سعودیہ بھی گئی تھی لیکن باپ نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا تھا, نہ ہی اسے اپنے گھر میں بلایا تھا. اس کے بعد جب وہ پاکستان آیا اور پھر میرا خیال ہے عربی نے بیچ میں پڑھ کر ان کی صلح کروائی ہے. اچھا, سب سے اہم چیز کیا تھی؟ سب سے اہم چیز جو میں نے آپ کو بتا دی کہ ستارہ کی ماں کی وجہ سے ستارہ کے ساتھ اس کے سوتیلے بہن بھائی نفرت کرتے ہیں. آپ سب کو یاد ہوگا سوتیلے بہن بھائیوں کی لسٹ میں روبینہ باجی کو ہم بالکل بھی نہیں بھولیں گے, اور ندیم بھائی کو تو ہم بھول ہی نہیں سکتے. یہ دو وہ سوتیلے بڑے بہن بھائی ہیں جن میں سے ندیم نے تو پبلک میں آ کر اپنا دکھڑا رو دیا تھا, اور پبلک میں آ کر بتا دیا تھا کہ ہمارے ساتھ ہماری ماں نے بھی سوتیلوں والا سلوک کیا, کیونکہ ستارہ کا باپ سعودیہ میں تھا اور سعودیہ کی کمائی جو ہے وہ فاروق پر, ستارہ پر اور سلمہ پر لٹائی جاتی تھی, حالانکہ ان کا حق تھا. لیکن کیا کریں, بچے نا سمجھ ہوتے ہیں, اور سمجھ نہیں آتی کہ جب بچے ماں باپ بن جاتے ہیں اس کے بعد بھی نا سمجھ ہوتے ہیں. خیر دوستو, یہ ماں کا بہت بڑا کردار تھا کہ اس ماں نے ان بچوں کو پھینکا نہیں تھا. آج بھی وہ شخص ستارہ کی ماں کا پہلا ہسبینڈ فریحہ کا باپ موجود ہے. وائی ٹی کے سب کھل گیا نا. کبھی کبھی میں سوچتی ہوں پتہ نہیں کیا ان کے خاندان کو کسی کی بد دعا تھی, کیا تھا, سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی وائی ٹی کے اوپر ہوا ہے. خیر, تو فریحہ کا باپ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو خود سے نہیں سنبھال پا رہا, بلکہ اس کی بیوی آؤٹ آف کنٹری جا کر محنت مزدوری کر رہی ہے, بچوں کو پڑھایا بھی ہے, اور کیا پڑھایا کیا نہیں, خیر کسی کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے. ہمیں کیا پتہ کل ہماری اولاد کیسے نکلے گی, ہم صرف دعا کر سکتے ہیں. میں آگے کسی کو کرٹیسائز کرنے بیٹھی نہیں ہوں, ہاں انالیسس جو کیا ہے اس کے اوپر بات کر رہی ہوں. میرا جو ہے وہ ستارہ کے ساتھ ایک ہمدردی کا رشتہ, ایک محبت کا رشتہ, پہلے ہمدردی تھی بعد میں محبت بھی بن گئی, وہ تھا, وہ ہے, وہ ہمیشہ قائم رہے گا. کیونکہ ستارہ کی سٹوری سے جتنے ریلیٹڈ مین پوائنٹ ہیں وہ میں شروع سے جانتی ہوں, اور ستارہ کو ہماری سپورٹ کی ضرورت تھی تبھی میں میدان میں آئی تھی. کوئی بھی میری کسی چیز کو نیگیٹو نہ لے کر جائے, کیونکہ ہر بات کے بہت سے اینگلز نکلتے ہیں, اپنی مرضی کا کوئی بھی اینگل لوگ نکال لیتے ہیں. یہاں پر میں یہ بات کلیئر کرنے کے لیے بیٹھی ہوں کہ ستارہ جس دشمنی کی گرداب میں پھنسی ہوئی ہے وہ دراصل اس کے سوتیلے رشتوں کی ہے. خیر, تو یہ دو سوتیلے بہن بھائی, آپ سب نے جو ہے وہ روبینہ کی آواز بھی سنی ہوگی, وائس آپ کو پتہ ہے ایک وائس لیک ہوئی تھی جس میں اس نے ستاری ستاری کر کر بولا تھا. پھر آپ نے نینو کی ایک وائس بھی سنی جو کہ اس نے اپنے ایک لائیو میں آ کر یا ایک ولاگ میں آ کر کہا تھا کہ دلبر جو ہے اس سے پوچھو کہ مجھے ستارہ کے گھر سے کیوں روکتا تھا یوٹیوب سے پہلے. ہمیں کیا پتہ ستارہ کو وہ کس ترازو میں تولتے تھے اور کس بیہیویئر سے اس کے ساتھ پیش آتے تھے. سوتیلے ہوتے ہیں, یہ ثابت ہوا ہے وائی ٹی کے اوپر. میری پرانی ویڈیوز میں آپ دیکھ لیں کہ اس میں بھی میں نے بات کی ہوئی, شاید تھمبنیلز بھی
भी लगे हुए हों कि सितारा के दुश्मन उसके अपने सौतेले रिश्ते थे, ठीक। माँ ने तो तीसरी शादी की, माँ ने भी मजबूरी में की, लेकिन वो सितारा के गले का हार बन गए क्योंकि सितारा के पास 4 पैसे जो आ गए। खैर, यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैंने अभी तक नहीं की, वो थी जनाब नी नजमा, आयशा, अरबी और अजगर की तीसरी बहन। जी दोस्तों, तीसरी बहन, जिसका आजकल बड़ा टाकरा चल रहा है डीडी। यहाँ मैं शाउट आउट नहीं देना चाहूँगी, लेकिन कहानी में कहीं ना कहीं उसका लिंक लगता है। लिंक क्या लगता है दोस्तों, सीधी सी बात है, वो तीसरी बहन है और उसकी एंट्री बंद है जब से सितारा यासीन की माँ की शादी हुई है, क्योंकि उसने अपनी मर्ज़ी से जाकर शादी की थी और इस बात को जो है ना उसके बाप ने डाइजेस्ट किया और मे बी सितारा की माँ ने भी यहाँ सख्ती दिखाई होगी कि नहीं, जब उसने अपनी मर्ज़ी से जाकर ये कदम उठाया है तो वो कभी भी इस घर में शामिल नहीं होगी। इसीलिए वो बंदी जो है वो उसका और सितारा का 36 का आंकड़ा चल रहा है, सितारा की माँ से उसका 36 का आंकड़ा चल रहा है। और ये दुश्मनी जो है ये बहुत पुरानी है। ये दुश्मनी रुबीना, नदीम, अजगर, नजमा, आयशा, अरबी और उनकी तीसरी बहन। सोचें, हम सितारा को बचाएंगे तो किस से बचाएंगे जब तक सितारा खुद को खुद नहीं बचाएगी। आप सब पहचान गए होंगे पाक व्लॉग रिएक्शन वाली बंदी जो है, जिसका और डीडी का आजकल बड़ा टाकरा चल रहा है, वो है इनकी थर्ड बहन। अगर सितारा उसके ऊपर केस करती है और केस की डिटेल्स मालूम करने के लिए सोर्सेज अपने लगाती है, जो कि उसके पास है माशाल्लाह से, तो वो अच्छे से इस चीज़ का पता लगवा सकती है कि ये बंदी कौन है। मैंने सोचा चलो यूँ एक्सपोज करूँ तो शायद उसका भी ध्यान अच्छे से जाए और आप लोग भी शायद जाके उसको इंसिस्ट करें कि इस बंदी के बारे में पता कराओ। क्योंकि दोस्तों, जब से ये आई थी और मुझे आयशा में और इसकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस थी और हम बहुत से सपोर्टर्स ने इस पे बात भी की थी और इसके ऊपर जो है वो कभी ये हंसती थी पाक व्लॉग वाली और कभी आयशा हंसती थी कि भाई मुझे वो बना रहे हैं और ये कहती थी मुझे वो बना रहे हैं, लेकिन दर हकीकत ये दोनों बहनें हैं। आज भी हंसेंगी कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक इन्होंने लोगों की आंखों में धूल झोंकी हुई है। सबूत इस चीज़ का तो काफ़ी हद तक ये भी है कि सितारा के घर के काफ़ी अंदर के मामले ये बंदी बताती है। आप सबको याद होगा कि सितारा जब यूट्यूब चैनल के बाद फर्स्ट टाइम गाँव गई थी और आयशा भी आई थिंक गाँव गई थी, इसने कोई ऐसी वीडियो बनाई थी जिसमें इसने आयशा के साथ वहाँ होने वाले तमाम बिहेवियर बताए थे। इसको कैसे पता? इसके अलावा सितारा के सोतेले बाप से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आकर अपनी वीडियोज़ में बताती है, तो इसको कैसे पता? इसके अलावा सितारा के घर के अंदर होने वाली बातें, जैसे कि सितारा कहाँ प्रॉपर्टी ले रही है, सितारा कब गई, सितारा कहाँ गई, सितारा कितने बजे आई, ये तक इसके मुंह से निकल जाता है कि जब वो रात को 9 बजे वापस आई तो उसने आकर पूछा कि खाने में क्या बना हुआ है। तो इसको कौन बताता है? फरिश्ते तो नहीं बताते। आपको अच्छी तरह पता है कि सितारा के घर में कौन है। सितारा के घर में नी नजमा की बेटी भी है, सितारा के घर में नी नजमा का बाप भी है। पहले हम सब समझते थे कि अंदर की कहानियाँ जो हो सकता है डीडी बाबर उनकी बीवी देते हो, लेकिन डीडी बाबर को अब इतना भी नहीं घुसाया हुआ सितारा में। जिस दिन वो नहीं भी होते तो अंदर की सारी स्टोरियाँ जो हैं वो इस पाक व्लॉग वाली के पास पहुँची हुई होती हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस चीज़ को साबित करती हैं। कभी इसकी स्क्रीन से पता चलता है कि कौन सी सिटी में है, भले से ये कितना भी उस चीज़ को छुपा ले। कभी जो है इसकी स्क्रीन से ये पता चलता है कि गांव से इसका क्या ताल्लुक़ है, ख़ास तौर पर सितारा के मैके वाले गांव से इसका क्या ताल्लुक़ है। वहाँ की वीडियोज़ इसकी स्क्रीन के ऊपर चल रही होती हैं, तो ये भी पता चलता है कि नी नजमा और आयशा अंदर खान इसको सपोर्ट करती हैं। इसके लहजे से, इसकी बातों से, इसकी बातों के स्टाइल से सब पता चलता है कि इसका लहजा, इसकी बातें, इसके गांव के लोगों की उर्दू है, इसके गांव के लोगों का एक्सेंट है। इसका जिस सिटी में ये रहती है उस सिटी का एक्सेंट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और ये जो है तमाम चीज़ें इस बात की निशानदही करती है। उसके अलावा दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आज तक आपने सितारा के बड़े से बड़े हेटर्स देखे हैं। बिया की हेट आपने देखी है, इकरा की हेट आपने देखी है। इसके अलावा बहुत से यहाँ पर सितारा के हेटर्स जो है चैनल बनाकर बैठे हुए 2 साल से, ठीक है। सब ने कोशिश की है सितारा को हर तरह से एक्सपोज करने की, सितारा के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की, तोहमतें लगाने की। क्यों? क्योंकि कुछ लोग आप जानते हैं व्लॉगिंग से रिएक्शन के ऊपर आए। हम तो हैं ही रिएक्शन की पैदावार ना, हम तो आए ही सपोर्ट में थे। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो पहले व्लॉगर थे और बाद में वो हेटर बने। वो अपनी जो है वो जलन और कुढ़न में आए। कुछ हमारे जैसे सपोर्टर आए जो जलते रहे, देखते रहे, कुड़ते रहे कि क्यों हो रहा है एक औरत के साथ ऐसे। और कुछ जो है वो चैनल्स की लालच में आए कि चलो लगे हाथों, जब सितारा के नाम पे इतने चैनल चल रहे हैं, माहौल गर्म है, तो उन्होंने भी एंट्री मारी। लेकिन दोस्तों,
कोई भी सितारा के साथ इतना पर्सनल नहीं गया कि उसने यहाँ पब्लिक में बैठकर एक तरह से दिल चीर चीर कर बद्दुआएं दी हों। ये वो वाहिद बंदी है जिसने आज से कुछ दिन पहले ऐसा लगता था कि जैसे इसके कलेजे में कोई फांस जो है वो फंसी हुई है, कोई ऐसी चुभन वाली चीज़ उतरी हुई है जैसे चैन से नहीं बैठने दे रही। और ये बंदी लिटरली दोस्तों मैं कह रही थी कि एंड था इसके एक्सेंट का, इसके उस वक्त जो फीलिंग्स थी उसको फील करने का एंड था। और ये सितारा की माँ को, मुझे किसी ने वॉइस सेंड की थी, सितारा की माँ को और सितारा को शदीद किस्म की बद्दुआएं दे रही थी। और देखिए बद्दुआएं कोई क्यों देता है जब आपका किसी के साथ कोई पर्सनल चल रहा हो, ठीक है। अगर इसने ये कहा होता कि मेरे मर्द को सितारा ने फंसाया तो फिर भी मैं कहती कि भाई ये फ्रॉड कर रही है, ये बकवास कर रही है। लेकिन जिस तरह उसने, और वो देती बद्दुआएं तो फिर सिर्फ सितारा को देती, इसने सितारा की माँ को बद्दुआएं दी हैं, फिर सितारा को बद्दुआएं दी हैं। तो ये इस बात पे मोहर लगाता है कि ये हाजी ग़ुलाम की तीसरी बेटी है, वो बेटी जिसको घर से निकाला गया है, जिसको देश निकाला किया गया है, जिसको दोबारा हाजी से मिलने की परमिशन नहीं है, ये हाजी की वो बेटी है। और इससे जो है वो आयशा मिलती रहती है। रिसेंटली भी जो अपने बाप के ऑपरेशन पे आयशा गई थी तो इसी बंदी से मिली थी, इसी को लेकर गई थी। आप उसका फिगर देखें, उसका फिगर कितना मैच करता है। व्लॉग में था, आयशा के व्लॉग में बाप के साथ वाली सीट के ऊपर इसको बिठाया हुआ था। उसका एक्सेंट, उसका बॉडी फिगर, उसकी बॉडी लैंग्वेज सब आयशा से बहुत ज़्यादा जो है वो मैच करती है। ये इसकी तीसरी बहन ही थी और ये पाक व्लॉग रिएक्शन के नाम से 2 साल से सितारा के लिए यहाँ पर बकवासियात करती है। इस बंदी ने जब बद्दुआएं दी थी तो इसने कहा था कि जिस दिन सितारा यूट्यूब के ऊपर मैं सितारा की बर्बादी देखूंगी, जिस दिन मैंने देख लिया सितारा बर्बाद हो गई है, उस दिन मेरा काम पूरा हो जाएगा और मैं अपना चैनल डिलीट करके चली जाऊंगी। सोचें, आज तक किसी हेटर ने ये अल्फाज अपने मुंह से नहीं बोले कि सितारा जिस दिन बर्बाद होगी उस दिन मेरा काम ख़त्म है, उस दिन मैं चैनल डिलीट कर दूंगी। क्यों? ये वही शख्स कर सकता है जिसका पर्सनल चल रहा हो सितारा के साथ, इसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। तो मेरे ख़्याल से सितारा को अपने इतने करीबी दुश्मनों को सबसे पहले गिरबान से पकड़ना चाहिए। इसका अगर कुछ था तो वो सितारा के सौतेले बाप से होना चाहिए थी, यानी कि अपने सगे बाप से होना चाहिए था। सितारा या उसकी माँ से नहीं होना चाहिए था। यहाँ हाजी ग़ुलाम और सितारा की माँ को ये बात सोचनी चाहिए थी कि इन लोगों ने अपनी ज़ात, अपनी अना की खातिर सितारा को कितनी मुश्किलात में, कितनी परेशानियों में धकेला है। जाहिर सी बात है हाजी ग़ुलाम जब कोई गलत स्टेप लेगा तो वो यही कहेंगे कि ये हमारी सौतेली माँ करवा रही है, और सौतेली माँ से बदला लेने के लिए वो सौतेली माँ की सबसे लाडली औलाद पर ही अटैक करेंगे। जो छोटा बच्चा होता है वो जितना बड़ा हो जाए ना, उसको हमेशा माँ ऐसे ही लाड करती जैसे वो माँ की गोद का बच्चा हो, भले से वो 40, 50, 60 का हो जाए, लेकिन माँ का बिहेव, माँ का प्यार उसके लिए ऐसे ही होता है जैसे ये गोद का है। तो फिर अगला जब आपका दुश्मन बनता है तो वो कहता है कि मैं गोद उजाड़ूं। अगर वो आपके मतलब सौतेले रिश्तों में से है तो वो यही कहता है कि मैं सबसे पहले गोद उजाड़ूं। क्यों? क्योंकि उनकी माँ नहीं थी और उन्हें यही लगता था कि सब कुछ जो है वो सितारा की माँ कर रही है। अब इसमें सितारा की माँ का कितना हाथ हो सकता है ये हम नहीं जानते, क्योंकि हम बाहर बैठ के आपकी तरह देख रहे हैं। हाँ, सितारा की माँ गुस्से की बहुत तेज़ है, हाजी ग़ुलाम भी कम नहीं है, लेकिन सितारा की माँ भी गुस्से की बहुत तेज़ है। उसके फेस एक्सप्रेशन से भी अक्सर पता चलता है कि वो गुस्से की तेज़ है। हो सकता है कि उसका हाथ हो, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि हाजी ग़ुलाम जो है वो ख़ुद भी आयशा से दूर था, बहुत अरसा दूर था। इन लोगों को चाहिए था कि अपने बाप को मना लेते और चुपके जैसे आयशा के साथ वापस से दोस्ती लगाई है और अंदर खाने ये अपनी बहन को मिलवा लेते, लेकिन ये इतनी बड़ी दुश्मनी नहीं निकालते। क्यों? क्योंकि इनकी इस दुश्मनी में सितारा का कोई किरदार नहीं है, सितारा का कोई लेना देना नहीं है। वो किसके साथ गई, वो क्यों गई, उसे घर पे क्यों मना किया गया, उसे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये तमाम चीज़ें सितारा के हाथ में नहीं है। और दूसरी एक चीज़, घर पर आने में पाबंदी लगाने में आप सब अच्छे से जानते हैं कि हाजी ग़ुलाम इन चीज़ों में माहिर है। सितारा के घर पे किसने आना है, किसने नहीं आना है, किसकी पाबंदी होगी, कौन ब्लॉग में आएगा, कौन नहीं आएगा, जब ये वो बूढ़ा शख्स डिसाइड कर सकता है तो सोचो अपनी बेटी के लिए क्यों नहीं कर सकता। अना की खातिर तो वो बहुत कुछ कर सकता है, पैसे का लालची है, अना की खातिर सब कुछ करने वाला है। सबसे बड़ी बात है, तीसरी शादी अगर उसने की
تو آپ لوگ روک لیتے، آپ جوان اولاد تھے، نہیں کرنے دیتے، اور اگر کر لی تھی تو اس کے بعد پھر آپ اس کو اپنی شرائط پہ منواتے، جو بھی کرتے. لیکن ستارہ کے ساتھ دشمنی آپ لوگوں کا کہیں سے بھی نہیں نکلتی تھی. اس میں آپ کو دین بھی اجازت نہیں دیتا، شریعت بھی اجازت نہیں دیتی. کیونکہ آپ کے گھر کے اوپر کمانڈ آپ کے باپ کی تھی، ستارہ کی نہیں تھی. اور ستارہ کی ماں نے اگر آپ کے ساتھ کچھ برا کیا تو اس میں ستارہ آپ کی جواب دہ نہیں ہے. آپ کل اللہ کو کیا منہ دکھائیں گی؟ اگر آپ کے ساتھ کچھ برا ہوتا، دوستو میرا ماننا ہے زندگی میں، دنیا میں، جب آپ کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے اور جس کو آپ سہ جائیں نا، خدا کی قسم میں کہتی ہوں وہ آزمائش تھی، اور وہ آزمائش آپ کی آخرت سنوار دے گی. تو ہم لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے شاید اس کے بدلے میری آخرت اچھی ہو جائے. ہم کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم اس سے بھی برا کر کے دکھائیں گے. تو جب ہم اس سے بھی برا کرتے ہیں تو ہم اپنی آخرت تباہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بدلے کا حق ہوتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ بدلہ نہ لیں، اور اگر لینا ہے تو اپنے حساب کتاب تک لیں، اس سے بڑھ کر کسی کو نقصان نہ پہنچائیں. ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اس سب کچھ میں ستارہ کا کوئی قصور نہیں. جیسے وہ خود کو بے قصور مانتی ہیں، جیسے وہ خود کہتی ہوں گی کہ میرے ساتھ اس ٹائم پر یہ برا ہوا، یہ زیادتی ہوئی، تب میں نے اسٹیپ اٹھایا. جیسے کہ عائشہ کہتی ہے میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ وہ ہوا، اور مجھے اسٹیپ اٹھانا پڑا. اسی طرح ہو سکتا ہے اس کے پاس بھی کوئی ریزنز ہو. ہر انسان اپنے ریزنز لے کر بیٹھا ہوا ہے. لیکن اگر آپ اپنے ریزنز کا انالیسس کریں تو یہ بھی سوچیں کہ اس تمام چیزوں میں، تمام سیناریو میں ستارہ کا کوئی ریزن نہیں تھا، ستارہ کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، اس کا کوئی کردار نہیں تھا. اپنے ریزنز صحیح سمت میں رکھیں، صحیح دشا میں رکھیں. تو یہ چیز مجھے سمجھ نہیں. ہاں یہ لوگ کہتے ہوں گے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، ہم ان کی اولاد کے ساتھ کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ آپ ہاتھ کے بدلے بازو کا بدلہ لے رہے ہیں، ٹانگ کے بدلے جو ہے وہ جان کا بدلہ لے رہے ہیں، جو آپ کے اوپر بنتا نہیں ہے، جو رائج نہیں ہے، جو آپ میرا خیال ہے ضرورت سے زیادہ کر رہے ہیں. خیر دوستوں، مجھے نہیں پتہ میں اس ریئیکشن کے بعد کیا ہونے والا ہے. لائک کر کے جائیے گا، لائک آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے میرے لیے. پلیز جتنی آئیڈیز ہیں ان سے لائک ضرور کیجیے گا. نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان سے مردوں عورتوں سے رکھے. ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.